आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि घर में सब कुछ ठीक होते हुए भी मन अंदर से शांत नहीं होता? सब कुछ है, घर, परिवार, सुविधाएं, फिर भी कहीं ना कहीं एक बेचैनी बनी रहती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, कभी बच्चों पर, कभी हस्बैंड पर, और बाद में खुद ही बुरा लगता है। और कभी कभी आप किसी दूसरे के घर जाते हैं। वो घर बहुत सिंपल होता है, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे मन को सुकून मिल गया हो। तब दिल में एक सवाल जरूर आता है, आखिर ऐसा हमारे घर में क्यों नहीं लगता? और यहीं से समझ में आता है कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता। घर का माहौल हमारी आदतों, हमारी सोच और हमारी एनर्जी से बनता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे अपने घर और अपने एक्सपीरियंस की कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने खुद अपनी जिंदगी में अपनाई हैं। और यकीन मानिए, इनसे घर का माहौल सच में बदल जाता है। क्योंकि ये कोई बड़े बड़े रूल्स नहीं है, ना ही कोई मुश्किल चेंजेस हैं। बस रोज की जिंदगी में सबसे पहले बात करते हैं हमारी सुबह की। हम सबका दिन कैसे शुरू होता है? आंख खुलते ही दिमाग में कामों की पूरी लिस्ट चालू। नाश्ता बनाना है, डब्बा तैयार करना है, सफाई करनी है, और हम बिना रुके बस भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी आपने ये नोटिस किया है कि इस भाग दौड़ में हम अपने घर को महसूस ही नहीं करते? बस उसी में मैंने एक छोटा सा चेंज किया, जो सुनने में बहुत सिंपल है लेकिन असर बहुत गहरा है। कल सुबह से एक बार ये करके देखिए। उठते ही सीधे किचन में मत जाइए। पहले अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे खोलिए, बस 2 मिनट। सोचिए, पूरी रात घर बंद रहता है, वही हवा, वही एनर्जी अंदर ही अंदर जमा रहती है। और जैसे ही आप खिड़की खोलते हैं ना, तो सिर्फ हवा नहीं आती, घर जैसे सांस लेने लगता है। वो सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की हल्की हल्की आवाज और वो नरम सी धूप जब धीरे धीरे घर में आती है ना, तो सच में घर का पूरा मूड बदल जाता है। और सिर्फ घर का नहीं, आपका भी। मैंने खुद नोटिस किया है, जिस दिन मैं खिड़कियां नहीं खोलती, उस दिन अंदर एक अजीब सा भारीपन रहता है। काम तो वही होते हैं, लेकिन मन नहीं लगता। और जिस दिन फ्रेश हवा आती है, तो बिना किसी एफर्ट के काम करने का मन खुद ब खुद करने लगता है, जैसे घर भी फ्रेश हो गया और आप भी। इसलिए कोई बड़ा चेंज नहीं, बस एक छोटा सा रूल बना लीजिए। सुबह सबसे पहले अपने घर को जगाइए, उसे फ्रेश हवा दीजिए, उसे रोशनी दीजिए, और फिर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि ये छोटी सी आदत आपके पूरे दिन का मूड बदल देती है। और जब आपने सुबह अपने घर को फ्रेश हवा से जगा दिया, तो अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो आपके घर में जिंदगी भर देती है। घर में हर चीज हो सकती है, महंगे फर्नीचर, सुंदर सजावट, लेकिन एक चीज है जो घर को सच में जिंदा बना देती है, और वो है प्लांट्स। अब ये मत सोचिए कि आपके पास बड़ी बालकनी होनी चाहिए या बहुत सारी जगह चाहिए। नहीं, चाहे आपकी बालकनी छोटी हो या सिर्फ एक खिड़की के पास थोड़ी सी जगह हो, वहां अगर आप 2-3 छोटे पौधे भी रख देते हैं ना, तो वो पूरे घर का माहौल बदल देते हैं। क्योंकि प्लांट्स सिर्फ सजावट नहीं होते, वो एक फीलिंग देते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप बहुत थके होते हैं और बस 5 मिनट के लिए भी पौधों के पास बैठते हैं, तो बिना कुछ किए ही मन थोड़ा शांत होने लगता है, जैसे वो ग्रीनरी आपकी सारी थकान को धीरे धीरे अब्सॉर्ब कर रही हो। मुझे तो पर्सनली सबसे ज्यादा खुशी तब होती है, जब मेरे किसी पौधे में नया पत्ता आता है। सच में, वो एक छोटा सा पत्ता भी इतनी पॉजिटिविटी दे देता है, जैसे जिंदगी में कुछ नया, कुछ अच्छा हो रहा है। और यही छोटी छोटी खुशियाँ हमारा मूड बदल देती हैं। इसलिए रोज सिर्फ 5 मिनट दीजिए, पानी डालिए, पत्तों को साफ कीजिए, और बस थोड़ी देर उनके साथ बैठिए। कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस आप और वो शांति। आप खुद महसूस करेंगे कि आप सिर्फ पौधों की केयर नहीं कर रहे, आप खुद की केयर कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी सुकून बड़ी चीजों में नहीं, इन छोटी छोटी हरियाली में छुपा होता है। और जब घर में हरियाली से एक सॉफ्टनेस आ जाती है, तो अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो दिखने में छोटी होती है, लेकिन पूरे घर की एनर्जी को बैलेंस करती है। और वो है हमारा पूजा घर। आपने भी नोटिस किया होगा, जब भी आप थोड़ा शांत होकर बैठते हैं,
अगरबत्ती की हल्की खुशबू होती है और आप बस 2 मिनट के लिए आंख बंद करते हैं तो बिना किसी रीजन के मन हल्का होने लगता है। जैसे अंदर जो भी उलझने थी वो धीरे धीरे सेटल होने लगती हैं। और सच कहूं, ये सिर्फ पूजा नहीं है, ये आपके माइंड का रीसेट बटन है। पूरे दिन हम कितनी बातें सोचते हैं, कितनी आवाजें दिमाग में चलती रहती हैं, लेकिन ये 2 मिनट आपको उस नॉइज से बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आप घंटों पूजा करें या कोई बड़ा रिचुअल फॉलो करें। बस 2 मिनट दिल से बैठिए, मोबाइल दूर रखिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और भगवान जी को याद कीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि अंदर एक अजीब सी शांति आ रही है और यही शांति आपके पूरे दिन को अफेक्ट करती है। मैं खुद ये छोटा सा रूल फॉलो करती हूँ और सच में जिस दिन ये 2 मिनट मिस हो जाते हैं उस दिन कुछ अधूरा सा लगता है। लेकिन जब ये कनेक्शन बन जाता है तो पूरा दिन थोड़ा काम, थोड़ा स्टेबल लगता है। क्योंकि कभी कभी हमें बाहर की सफाई से ज्यादा अंदर की शांति की जरूरत होती है और ये 2 मिनट वही शांति हमें वापस दे देते हैं। और जब घर में शांति का वो छोटा सा कोना बन जाता है तो अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसका असर सीधा हमारे मन पर पड़ता है, घर की सफाई। हम सब जानते हैं कि घर साफ रखना जरूरी है, लेकिन डेली लाइफ में सबसे पहले अगर कुछ छूटता है तो वो यही होता है, क्योंकि हम सोचते हैं अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। और वही बाद में धीरे धीरे बढ़ता जाता है। थोड़ा सा सामान इधर, थोड़ा सा उधर, और देखते ही देखते घर में क्लटर जमा होने लगता है। और सिर्फ घर ही नहीं, मन भी भारी लगने लगता है। क्योंकि सच्चाई बहुत सीधी है, जैसा घर दिखता है वैसा ही मन महसूस करता है। अगर आसपास बिखराव है तो दिमाग भी थोड़ा उलझा हुआ लगता है, और अगर घर सधा हुआ है तो अंदर भी एक शांति सी महसूस होती है। इसलिए कोई बड़ा एफर्ट नहीं, बस कोशिश कीजिए, रोज थोड़ा थोड़ा साफ करें। एक दिन में सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज एक कोना, कल दूसरा। और सबसे इम्पोर्टेंट आदत, जो चीज इस्तेमाल करें उसे तुरंत उसकी जगह पर रख दे। बस ये एक छोटी सी आदत आपका आधा काम कम कर देगी, क्योंकि फिर चीजें जमा ही नहीं होंगी, और जब काम जमा नहीं होता तो स्ट्रेस भी नहीं बनता। धीरे धीरे ये क्लीनिंग कोई बोझ नहीं लगेगी, बल्कि एक सिंपल रूटीन बन जाएगी। और तब आप महसूस करेंगे कि घर सिर्फ साफ नहीं है, बल्कि हल्का, सुकून भरा और रहने लायक सच में खूबसूरत लग रहा है। और जब घर के अंदर सफाई और सुकून आने लगता है तो अब बात करते हैं उस जगह की जहाँ से हर कोई आपके घर को महसूस करना शुरू करता है, घर का एंट्रेंस। जब भी कोई आपके घर में आता है सबसे पहले वो एंट्रेंस ही देखता है, और सच कहें तो वही आपके पूरे घर का पहला इम्प्रेशन बनाता है। अगर वहीं जूते चप्पल फैले हों, थोड़ी सी गंदगी हो, तो अंदर कितना भी साफ क्यों ना हो, पहली फीलिंग थोड़ी नेगेटिव ही बनती है। लेकिन अगर एंट्रेंस साफ सुथरा हो, थोड़ा सजा हुआ हो, तो अंदर कदम रखते ही एक अलग सी पॉजिटिविटी महसूस होती है। इसलिए यहाँ बस एक छोटी सी आदत डाल लीजिए, जूते हमेशा एक जगह पर रखें, उन्हें इधर उधर फैलने ना दें, और एंट्रेंस को रोज थोड़ा सा साफ रखिए। और अगर पॉसिबल हो तो वहाँ एक छोटा सा प्लांट रख दीजिए, या फिर कभी कभी एक सिंपल सी रंगोली बना दीजिए। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी चीजें आपके घर में आने वाले हर इंसान को एक वार्म फीलिंग देती हैं, और सिर्फ दूसरों को ही नहीं, आपको भी। क्योंकि जब आप खुद अपने घर में एंटर करते हैं और सामने एक साफ सजा हुआ एंट्रेंस देखते हैं तो मन अपने आप खुश हो जाता है। क्योंकि पॉजिटिविटी बड़ी चीजों से नहीं, ऐसी ही छोटी छोटी डिटेल्स से बनती है, और यही डिटेल्स आपके घर को एक हैप्पी होम बनाती है। और जब आपका एंट्रेंस साफ और सजा हुआ हो तो अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो घर को ही नहीं, आपके मन को भी हल्का कर देती है, डीक्लटरिंग। हम सबको चीजें खरीदने की आदत होती है। कभी कोई ऑफर दिख गया, कभी कुछ अच्छा लग गया, और हम ले आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि उन चीजों में से कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो हम यूज ही नहीं करते? वो बस रखी रहती हैं, जगह घेरती रहती हैं, और धीरे धीरे घर में क्लटर बढ़ता जाता है। और सच यही है, ज्यादा सामान यानी ज्यादा क्लटर, यानी ज्यादा स्ट्रेस। क्योंकि जब आसपास बहुत ज्यादा चीजें होती हैं तो दिमाग भी ओवरलोडेड महसूस करता है। आपको बार बार लगता है कि इतना सब संभालना है। इसलिए यहाँ एक बहुत सिंपल सा रूल अपनाइए, 1 in 1 out।
मतलब जब भी आप घर में कोई नई चीज लाएं तो एक पुरानी चीज बाहर करें, चाहे उसे डोनेट कर दीजिए या किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। बस घर में बैलेंस बनाए रखिए। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका घर हल्का लगने लगा है, खुला खुला, सुकून भरा। और सबसे बड़ी बात, आपका मन भी हल्का लगने लगेगा, क्योंकि जब बाहर का क्लटर कम होता है ना, तो अंदर का स्ट्रेस भी कम होने लगता है। इसलिए आज से चीजें जोड़ने से ज्यादा छोड़ना सीखिए, क्योंकि कभी कभी खुशी नई चीजों में नहीं, अनावश्यक चीजों को हटाने में मिलती है। और जब घर का क्लटर धीरे धीरे कम होने लगता है, तो आप बात करते हैं उस जगह की जहां से पूरे घर की एनर्जी फ्लो होती है, किचन। किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, ये सच में घर की एनर्जी का सोर्स होता है। यहीं से पूरे परिवार की शुरुआत होती है, यहीं से सबकी सेहत जुड़ी होती है, और कहीं ना कहीं यहीं से घर का मूड भी तय होता है। अब आपने खुद नोटिस किया होगा, अगर किचन मैसी हो, बर्तन पड़े हों, स्लैब गंदी हो, तो अंदर जाते ही मन नहीं करता काम करने का। छोटा सा काम भी भारी लगने लगता है। लेकिन अगर वही किचन साफ सुथरा हो, सब चीजें अपनी जगह पर हों, तो वही काम आसान भी लगता है और जल्दी भी हो जाता है। बस यही एक छोटी सी आदत पूरा फर्क ला देती है। रात को सोने से पहले किचन साफ करके सोइए, चाहे कितना भी थक गए हो। बस 20 मिनट निकाल लीजिए, बर्तन धो दीजिए, स्लैब साफ कर दीजिए, चीजों को उनकी जगह पर रख दीजिए और फिर सो जाइए। क्योंकि जब आप सुबह उठेंगे और एक क्लीन किचन देखेंगे ना, तो आपका मन खुद खुश हो जाएगा। आपको लगेगा कि आज का दिन थोड़ा हल्का है, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, और फिर आप उसी एनर्जी के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे। क्योंकि कभी कभी सुबह अच्छी बनाने के लिए रात को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और ये छोटी सी आदत आपके पूरे घर के माहौल को बदल सकती है। और अब सबसे आखिरी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, घर की असली पॉजिटिविटी चीजों में नहीं होती, रिश्तों में होती है। घर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, महंगे फर्नीचर, सजावट, सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन अगर उस घर में लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को समझते नहीं, तो वो घर अंदर से खाली खाली लगता है। और वहीं एक छोटा सा घर जहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन लोग साथ बैठते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, तो वही घर सबसे खूबसूरत लगने लगता है। क्योंकि असली सुकून दीवारों से नहीं, रिश्तों से आता है। इसलिए कोशिश कीजिए, मन में कुछ हो तो उसे दबाकर मत रखिए, प्यार से बोलिए। कभी किसी बात पर नाराजगी हो तो चुपचाप दूर होने के बजाय शांत होकर बात कीजिए। और सबसे जरूरी, छोटी छोटी बातों पर साथ में हंसिए, क्योंकि वो जो हंसी होती है ना, वो सिर्फ एक आवाज नहीं होती, वो घर की सबसे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है। वो थकान भी मिटा देती है और दूरियां भी। इसलिए अपने घर को सिर्फ साफ मत रखिए, उसे हंसी से, प्यार से और समझ से भर दीजिए। फिर देखिए, आपका घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसी जगह बन जाएगा जहां हर बार वापस आने का मन करेगा। तो दोस्तों, आखिर में बस इतना ही कहूंगी, पॉजिटिव घर बनाने के लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती, न महंगे सामान की, न परफेक्ट डेकोरेशन की। बस जरूरत होती है छोटी छोटी आदतों की और सच्चे दिल से किए गए प्यार की। क्योंकि वही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे मिलकर आपके घर का पूरा माहौल बदल देती हैं। और फिर आपका घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रहता, एक ऐसी जगह बन जाता है जहां दिल को सुकून मिलता है, जहां मन बार बार लौटना चाहता है। तो मुझे जरूर बताइए, इन सब में से आपको कौन सी आदत सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और सबसे जरूरी, आप आज से क्या शुरू करने वाले हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि ये बातें किसी और के भी काम आ सकती हैं, तो इसे शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी ही सच्ची, दिल से जुड़ी और काम की बातें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना भी ख्याल रखिए और अपने घर का भी, क्योंकि खुशहाल घर खुशहाल जिंदगी की शुरुआत होता है।